बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रही है सर्दियों की मोस्ट स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी सभी शौक से खाते हैं, जिसलिए हम बनाने की इसकी रेसिपी सिखा रहे हैं आपको। जिसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे आलू, जो कि आधा किलो। इसको मैंने इस साइज़ में कट कर लिया था। यहाँ पर आपने जिस भी स्टाइल में कट करना हो कर लीजिएगा, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप ले लिया मैंने कैबिज, कट करके बारीक कट के ले लिया। 1 कप ले लिया हमने यहाँ पे पीस, जिसके हमने दाने निकाल लिए हैं। इनको सबको वॉश कर लिया था। वेजिटेबल्स को यहाँ पे हम शिमला मिर्च यूज़ करेंगे, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इन्हेंस करेगी। चलिए, गाजर आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आधा किलो ही गाजर लिया है, और ये प्याज ले लिया मैंने, जो कि ये भी 1 कप है भर के फुल। 1 कप भर के टमाटर है, और यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्चें इसके ऊपर ही कट कर लिए मैंने। यहाँ इसके अंदर दही यूज़ करेंगे इसके अंदर मसाले में, क्योंकि गाजर में थोड़ा सा मीठापन होता है। जब हम दही यूज़ करते हैं ना, तो ये इसको मीठापन ख़त्म करता है। तो नमक ले लिया मैंने 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च ले लिया 1 चम्मच, हल्दी ले ली 1/4 टेबल स्पून, काली मिर्च यहाँ पे जाएगी इसके अंदर, ये सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, और इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया भी मैंने 1 चम्मच लिया है। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 चम्मच लिया। यहाँ पे हमने ले लिए कसूरी मेथी, जो खुश्क मेथी होती है, वो डालेंगे हम इसके अंदर। चिकन क्यूब, जो कि हाफ से भी कम है, वो मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी 1/2 टेबल स्पून, और मैं गरम मसाला यूज़ करूँगी 1/2 टेबल स्पून। तो चलें कुकिंग की तरफ चलते हैं। अब बगैर टाइम ज़ाया किए, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने। आप घी में भी बना सकते हो, बट कुकिंग ऑयल में वेजिटेबल बहुत अच्छी बनती है, इसलिए कोशिश क्या करोगे कुकिंग ऑयल में इसको बनाओ। इसको हीटअप होने देने के बाद हमने डाल दिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, जो कि मैंने ले लिया था 1 चम्मच भर के। सफ़ेद ज़ीरे को हल्का हल्का सा कड़कड़ाने देंगे, इसके खुशबू आने तक। उसके बाद फिर अगला काम करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल बन के तैयार होगी। सीज़न की पहली सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। नए नए आलू आए हुए हैं, नई नई सी गाजर आई हुई है, बहुत मज़े की बनेगी ये। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी सब्ज़ी जब आप बनाओगे ना, तो आप, मेरा ही इसका बात का दावा है कि आपने इस तरह की सब्ज़ी पहले कभी मिक्स सब्ज़ी नहीं खाई होगी। यहाँ पे एक बार बताते चलें कि कई लोग यहाँ पे ना गीली मेथी यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो चलिए, यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज, हम अपना जो कट करके रखा हुआ था मैंने 1 कप तकरीबन। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, यानी नॉर्मल साइज़ के थे। बहुत बड़े हैं तो 2 ही लीजिएगा। प्याज इसमें जाएगा, क्योंकि मसाला बनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सूखी सूखी सी सब्ज़ी होती है और वो खाई नहीं जाती। तो कई लोग होते हैं प्याज नहीं डालते, इस डर से कि ये मीठा हो जाएगा। मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर हमने टमाटर यूज़ करेंगे और दही यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर एनहेंस करेगा, मीठा नहीं होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सूखी मेथी की। तो सूखी मेथी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, गीली मेथी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। गीली मेथी वैसे ही सोगी सी होती है और टेस्ट लेस हो जाता है इसका, बहुत अच्छी नहीं लगती है। अगर आप लोग इसको ड्राई मेथी से नहीं बनाया, तो आज आप ड्राई मेथी से बना के देखिएगा इस रेसिपी को। अच्छा जी, प्याज को हम यहाँ पे ज़्यादा सा ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का हल्का सौते करना है। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा हल्का हल्का सा ये, जैसे कि आपको दिख रहा है। हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ब्राउन की तरफ हम इसको नहीं लेके जाएंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा काला काला सा हो जाता है बनने के बाद। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन को ख़त्म करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर बड़े साइज़ के 3 मैंने ले लिए थे यहाँ पर, और हरी मिर्चें ले ली थी 7 से 8। 1 से 2 मिनट हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को पकाना मस्ट होता है, वरना इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल कच्ची कच्ची सी आती है और अच्छी नहीं लगती है खाने में। कच्चे जो लहसुन की खुशबू होती है, इसलिए आप इसको पका लिया करें। ये देखें, ये पक गया, तैयार हो गया, खुशबू आनी शुरू हो गया। अदरक लहसुन में एक मखसूस सी महक होती है, जो कि ख़त्म हो जाती है इसको इस तरह पकाने के बाद। सालन में कच्चापन आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अदरक लहसुन का कच्चापन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने पाया। अब हमने इसमें डाल दिया टमाटर और हरी मिर्चें कट किए हुए। इनको सॉफ्ट होने तक पकाना है हमने। हल्का हल्का हिला के इसको टमाटर के साथ फ्राई कर लेंगे। टमाटर ताकि थोड़ा सा अपना कच्चापन ख़त्म करके नरम हो जाएगा, और ये मसाले टाइप में फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है। घर की ही चीज़ों से आप बनाएंगे इसको, और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। मतलब कि इस तरह की सब्ज़ी आपने शायद पहले ना खाई हो, इस तरीके से किसी ने शायद यूट्यूब पे ना डाली हो, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो हमने डाले थे, पिसा हुआ धनिया लिया था मैंने 1 चम्मच, मैंने 1/2 टी स्पून लिया था कुटी हुई मिर्चें, और नमक लिया था 1 चम्मच, और 1/4 टेबल स्पून जबकि मैंने ले लिया था हल्दी। ड्राई मसाले सारे इसमें चले जाएंगे, और इसको हम भूनेंगे हल्का सा 1 से 2 मिनट, ताकि इसके अंदर खूब अच्छी से खुशबू आ जाएगी तमाम मसालों की। इस वक्त पानी का छींटा नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। ठीक है। टमाटर डालने के फ़ौरन बाद मसाले डालने का ये फ़ायदा होता है कि टमाटर जो होता है ना, पानी, ये सॉल्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो टमाटर को गला देती है। 1 मिनट सिर्फ इनको हम जस्ट ढक्कन लगाएंगे, कवर करके इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्की आंच कर दिया हमने, तेज़ आंच नहीं रहेगी, वरना मसाले सारे जल जाएंगे। ठीक है। चलिए, 1 मिनट हो चुका है, इसको मैंने ओपन किया है, देखें कितने अच्छा हो गया। और देखिए टमाटर देख सकते हैं, आपके टमाटर इसके अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले ही मोटा मोटा नज़र आ रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है।
ये इस वजह से होता है कि जब आप टमाटर डालते हो उसके फ़ौरन बाद आपने इसके ऊपर नमक डाल देना होता है, यानी कि टोटल ड्राई मसाले जिसमें सॉल्ट भी ऐड होता है। मटर डाल देंगे हम, मटर पहले ही इस डालेंगे क्योंकि आलू जो है ना वो नया नया आया हुआ है तो बहुत जल्दी गल जाता है। सब चीज़ें इकट्ठी नहीं डालेंगे हम, 5 मिनट पकाएंगे इसको मटर और गाजर डाल के, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। 5 मिनट के लिए आप इसको डाल देना पहले, और 5 मिनट के लिए देखें इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले के साथ, और इसको 5 मिनट के लिए हम पहले पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी चीज़ें। इसकी वजह यही है, वरना जब आप इकट्ठी सब्ज़ी डालते हो ना तो होता क्या है कि जब आप इसको पका के उतारते हो तो ये कुछ और ही शक्ल हो गई होती है। आलू जो होते हैं पूरे बुरे तरीके से टूट गए होते हैं और आप परेशान हो रहे होते हो कि क्यों हुए हैं। तो ये इसीलिए होते हैं कि नया आलू आया होता है, वो सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लेता गलने में, जबकि गाजर जो है वो 12 से 15 मिनट ले लेती है और मटर भी इतना ही टाइम लेता है गलने में। तो हम इस टाइम को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। पहले हम 5 मिनट इसको पका लेंगे सेपरेटली, उसके बाद हम डालेंगे आलू और शिमला। यहाँ पे बंद गोभी जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया बंद गोभी के साथ। आप चाहें तो इसमें मजीद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मिक्स सब्जियां पकाने का मतलब ये होता है कि जो आपको पसंद हो वो डालिए, तो आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, मगर ये इतनी ही सब्जियां इनफ हो जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके इसी का सालन तैयार होता है। चलें, इसको हम डालेंगे अब दही। दही यहाँ पे हम डालेंगे, तकरीबन हमने इसको चखा था, थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा था, इस वजह से मैंने पूरी हाफ प्याली ली थी, लेकिन मैंने वो हाफ कटोरी नहीं यूज़ की है। हमने सिर्फ इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला, जो बड़े वाले टेबल स्पून होते हैं जिससे हम सूप वगैरह पीते हैं, उस तरह का चम्मच ले लीजिएगा। हाफ कप भी कह सकते हैं आप, छोटा वाला। हाफ कप इसमें दही डाल के हमने इसको 5 मिनट पका लिया था। दही ही के पानी में, हमने याद रहे कि अभी तक पानी इसमें यूज़ नहीं किया है। गैस इतनी कम है कि बिल्कुल ही हमारा खाना जो है नीचे जलना नहीं शुरू हुआ। ठीक है, ये देखें इस फॉर्म में आ गया। ये 5 मिनट के बाद ये हल्का सा सौते हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पोटैटो, फिर ये इकट्ठे से हमारे बिल्कुल एक साथ ही पक के तैयार हो जाएंगे। अगर आप आलू साथ ही डाल दे तो आलू का भुर्ता बन जाता है, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये एक आलू इसमें साबुत रह गया, चलें इसे भी कट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें आलू को हमने बिल्कुल दो किया। आप अपने आलू के साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा जिस तरह आपको कट करना हो। मैंने यहाँ पे क्यूब डाले मीडियम से, इस तरीके से क्यूब की शक्ल में काट के मैंने डाल दिया था। वेजिटेबल को कट करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सारी वेजिटेबल अगर एक साइज़ की कटिंग में तो रखी हुई भी बहुत ही अच्छी लगती हैं पकने के बाद। ओवर कुक बिल्कुल ना कीजिएगा। ओवर कुक करने का मतलब होता है कि आपने टोटल इसका फ्लेवर और मिनरल जो होते हैं इसके अंदर लेस कर देते हो आप लोग। ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है हम लोगों ने, ठीक है। बस सिर्फ ये जस्ट गल जाएगा और इसको भून के हम उतार देंगे। देखेंगे हमने शिमला मिर्च भी साथ ही आलू को डाली है, क्योंकि शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है गलने में, इस वजह से हमने इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप डाला है। बस अब इसको पकाएंगे 5 मिनट तक, और उसके बाद आप जो मर्जी काम कीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी आपकी बन के तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छे से भूनना ज़रूर है मसाले के अंदर, 2-4 मिनट इसको ज़रूर भून लीजिएगा। भूनने से जो है ना इसकी सब्ज़ी के अंदर इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है। वैसे इसमें पानी वानी नहीं डलता है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली जो है पकते में भुनता रहता है। इसको कवर करके हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट। देखें अभी ये वाटरी फॉर्म में है थोड़ा सा, ये देखें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वाटर है जो कि इसके वेजिटेबल ने रिलीज़ किया, और साथ इसके दही का पानी, टमाटर का पानी, सब चीज़ों का पानी इसके अंदर मौजूद है। बस इसी पानी के अंदर ये गल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, ये गला नहीं, तो कोई इशू की बात नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ा सा पानी, जैसे कि जस्ट हाफ कप आपने पानी डाल के इसको कवर कर देना है और हल्की आँच करके इसको दम पे रख देना है, ठीक है। बस उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक ये गल नहीं जाता। पोटैटो को हम चेक कर लेंगे, वो गल जाएगा तो मोस्टली गाजर भी गल गई होगी, क्योंकि गाजर हमने पहले से ही डाली हुई है। चलिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो बस सिर्फ मैंने थोड़ा सा इन्हीं के एक पीस में से भी आधा कट कर लिया था। कसूरी मेथी ले ली थी मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच, और काली मिर्च ले ली थी आधा चम्मच, और गरम मसाला ले लिया था हाफ टेबल स्पून। इसको भी हम यहाँ पे डालेंगे, बिल्कुल एंड पे डालना है आपने, दम पे पहले नहीं डालना, याद रहे, वरना आपका जो सालन जो है इसका जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, गुड लुकिंग नहीं होगा ये। बस जी इसको डाल के हमने दम लगा देना जस्ट 2 मिनट। अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि सब जगह जो है टेस्ट इसका पहुंच जाएगा। हरी मिर्ची थोड़ी सी खुशबू के लिए हमने दम पे डाल दिया और इसको कर दिया कवर। फ्लेम को बिल्कुल 0 पे कर दिया और बिल्कुल ये रेडी है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। देखें बिल्कुल मसाला तेल अलहदा हो चुका है, पानी का इसमें कोई नाम नहीं है। और अगर आपको पानी डालना पड़े तो कोई इशू की बात भी नहीं है, बहुत थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। वाटरी फॉर्म में नहीं करना हमने सब्ज़ी को। इसी तरह पकाइएगा, खुशबू बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा।
बहुत ही अच्छी सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। रेसिपी ट्राई करना मस्ट होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप दिया करें। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।